रीवा शहर की सबसे महंगी स्कूलों में शुमार बिल्लाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल में प्रशासन का डंडा चला है। अपनी मनमानी करने पे उतारू ये स्कूल अब शायद है कि कुछ सुधर जाए, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार एवं थाना प्रभारी चोरहट्टा की संयुक्त टीम ने इस स्कूल के प्राचार्य के कक्ष को सील कर दिया है एवं आगामी जांच होने तक यह कक्ष इसी तरह से बंद रहेगा। आपको बता दें कि बिल्लाबोंग इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षा विभाग की कार्यवाही हुई है, जिसमें प्राचार्य के कक्ष को एवं उनके कार्यालय पर ताला सील लगा दी गई है। आपको बता दें कि इस स्कूल में बैग में मोनो लगाकर और स्कूल का नाम लिखकर बेचा जा रहा था। हालांकि यह अग्रसेन बुक सेंटर के माध्यम से बेचा जा रहा था, लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन यहां एक्टिव हो गई। आइए सुनाते हैं इस स्कूल के प्राचार्य ने क्या बताया। मामला ये था कि प्रशासन को जानना था कि विद्यालय से क्या कोई पुस्तक या बैग विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। इस कार्रवाई में उनको पाया गया कि ऐसा कुछ विद्यालय में नहीं हुआ। लेकिन विद्यालय में नहीं पाया गया, लेकिन जी, दुकान है अग्रसेन जी, वहाँ तो पाया गया। तो वो विद्यालय में नहीं है ना। नहीं तो स्टिकर आप लोग कहते हैं क्या कि स्टिकर लगा के वहाँ से देना, ये जो हेड ऑफिस के प्रोटोकॉल्स है वो विद्यालय फॉलो करता है। नहीं तो फिर आप लोग को क्या चेतावनी दी गई? मतलब जी, कुछ ऐसा कहा गया कि मत लगाइए बैच? हेड ऑफिस से कम्युनिकेट करने के लिए कहा गया है। हेड ऑफिस में जितने भी स्कूल्स हैं उनको सभी को ये कम्युनिकेट किया गया है कि आप जो भी राज्य शासन के निर्देश हैं उसको पालन करें, जो कि विद्यालय कर रहा है। प्रिंसिपल चैम्बर को सील कर दिया गया, क्या वजह क्या है? प्रिंसिपल चेंबर को सील करने का कारण ऑफिशियल है। जब तक हमारे क्लैरिफिकेशन कलेक्टर मैडम तक नहीं पहुंचेंगे तब तक उस चेंबर में जितने भी कागज़ हैं वो सुरक्षित रखने का आदेश आया है। सो वो सुरक्षित रहें, हम भी चाहते हैं, इसलिए वहाँ पे कोई नहीं आ रहा जा रहा है। तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट थे कि इसको सील करने में प्रशासन को इतना बड़ा कदम उठाया? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखिए, कभी भी कोई प्रक्रिया जो होती है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर करने के लिए होती है, जो कि प्रशासन ने किया। उसमें बहुत सारी फाइल्स हैं, स्कूल से रिलेटेड फाइल्स हैं, एकेडमिक फाइल्स हैं। तो अब प्रशासन का इसमें जो भी आइडियोलॉजी है विद्यालय उसका सम्मान करता है और उस आइडियोलॉजी के साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी भी बच्चे प्रिंटेड बैग लेके आपके स्कूल में आ रहे हैं जी, कार्रवाई होने के बाद भी? ये बैग्स जिनकी आप बात कर रहे हैं वो काफ़ी पहले मार्केट में जा चुके थे, जैसे कि हमने बताया, और कलेक्टर मैडम के आदेश अनुसार पेरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है कि अगर वो चाहें तो ये बैग्स विद्यालय कार्यालय में हेड ऑफिस के कम्युनिकेशन के लिए वापस कर सकते हैं। तो विद्यालय में क्यों जमा करेंगे? क्योंकि विद्यालय हेड ऑफिस से कनेक्टेड है। फ्रेंचाइजी, जैसे कि मैंने कहा कि जो भी यहाँ पे वर्क बुक्स हैं जिसमें स्कूल का नाम अंकित है वो विद्यालय नहीं छापता है, वो हेड ऑफिस से आती हैं। सो हेड ऑफिस को कम्युनिकेट करने के लिए कोई एक स्थान तो होना ही है, वो स्थान ऑब्वियसली स्कूल ही होगा। तो स्कूल जब हेड ऑफिस को कम्युनिकेट करेगा तो हेड ऑफिस इसमें कार्रवाई करेगा। क्योंकि ये पहली बार हुआ है, हेड ऑफिस को भी इसकी जानकारी नहीं है, और क्योंकि ये विद्यालय में ही हुआ है और करीबन 6 राज्यों में इनकी ब्रांचेस हैं, सो किसी और जगह से ऐसी कोई दिक्कत नहीं मिली थी। बट क्योंकि हमारे विद्यालय में ये सूचना आई है और जो भी पालन हमको राज्य शासन का करना है वो विद्यालय की तरफ से हेड ऑफिस को जाएगा। क्या फीस वृद्धि के लिए भी, जो फीस बढ़ाने को लेकर भी आपको नोटिस आई है कैसे? ऐसी कोई नोटिस विद्यालय को स्पेसिफिकली नहीं आई है। इन जनरल सभी विद्यालयों को है कि 10% के अंदर फीस रखनी है, और जो भी DPI की पोर्टल है उसमें अपनी फीस वृद्धि की जानकारी देनी है, जो कि विद्यालय ने दी है। इसके अलावा जो आरोप लग रहे हैं कि बुक्स का पूरा जो है एक ही दुकान पे मिलती है, उसके अलावा कहीं मिलती नहीं है, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, विद्यालय क्योंकि हेड ऑफिस के मटेरियल से डील करता है, इन सेंस कि जो भी हमारा मटेरियल है वो हेड ऑफिस से ही आता है, और क्योंकि विद्यालय एक ही है रीवा में, इसलिए रिटेलिंग जो विद्यालय की है वो बहुत लिमिटेड है। हाँ, विद्यालय के जो भी स्टेशनरी आइटम हैं, बुक्स हैं, वर्क बुक्स हैं, वो बाहर ही हैं, बट अगेन नंबर ऑफ़ रिटेलर्स कम है क्योंकि संख्या कम है बच्चों की, और जो बुक्स वर्क बुक्स विद्यालय में हेड ऑफिस द्वारा लगाई जाती हैं वो और किसी विद्यालय में नहीं है, इसलिए रिटेलिंग उसकी
लिमिटेड है। इतने महंगे क्यों दिए जा रहे हैं? आपके हेड ऑफिस से सीधे रिटेलर क्लास 3 की बुक्स जो है 9,000 रुपये की पड़ रही है। 9,000 की तो नहीं है। मेरे पास बिल है। नहीं, बुक आप सेट 8500 रुपये का, उसके अतिरिक्त जो भी लगे हैं लगभग 9,000 के आसपास क्लास 3 के पड़ रहे हैं। तो ये 8500 का जो रेट है या जो भी रेट मिल रहा है उसमें साल भर की वर्कबुक्स है। विद्यालय जो आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है या हेड ऑफिस फ्रेंचाइजी से जो आइडियोलॉजी आई है वो सिर्फ एक बुक या एक कॉपी या एक वर्कबुक की नहीं है। विद्यालय की जो आइडियोलॉजी है, जो करिकुलम है, वो साल में 200 दिन से विभाजित होती है और हर एक वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं सेमेस्टर, हर एक वॉल्यूम 50 दिनों का होता है और हर 50 दिन के बाद नई बुक्स और नई वर्कबुक्स आ जाती है। तो ये साल भर की स्टेशनरी का रेट है, साल भर की वर्कबुक्स का रेट है, ना कि एक किताब का। ऐसा यहाँ पे ऐसा काम क्यों हुआ कि जैसे विवादित हो गया, स्कूल में विवाद एक क्रिएट हुआ? मतलब मेरे ख्याल से जानकारी के अभाव में हुआ है। जिला प्रशासन को ये फ्रेंचाइजी मॉडल की जानकारी उस प्रतिक्रिया को लेके नहीं थी जो अभी आई है। हालांकि अगर ये जानकारी पहले होती तो मुझे लगता है कि हम इसको बहुत अच्छी तरीके से रिजॉल्व कर सकते थे। ऐसी भी जानकारी है कि आपके यहाँ खाने पीने में भी जो है एक दबाव होता है कि यही लेके आइए, ऐसा ही करिए। नहीं, ये जानकारी ऐसी गलत पाई गई है। ऐसी कोई खाने पीने में दबाव नहीं है और कभी होगा भी नहीं। ठीक धन्यवाद।